नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के अमरोहा से है। बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इसके साथ ही उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला। आपको बता दें कि अमरोहा नगर पालिका की भाजपा चेयरमैन शशि जैन ने सोमवार सुबह 10 बजे मोहल्ला खेबड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज भी देश उनके बनाए संविधान से चलता है। हम उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण किए हैं। मैं सभी को अमरोहा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बाबा साहब ने जो देश के लिए काम किया है, जो भारत को एक लिखित अपना संविधान दिया है सबसे बड़ा, और बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये हम उनके बताए हुए आदर्शों पे चले और हमें ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जहाँ भी अगर शिक्षा की कमी हमें दिखाई दे रही है तो हम उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। और बाबा साहब का बहुत हम पर उपकार है। हम कभी अपने जीवन में, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बाबा साहब की देन है, क्योंकि शिक्षा की अलख उन्होंने जगाई और महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत काम किया बाबा साहब ने। जब उनका जन्म हुआ था तो भारत में बहुत सामाजिक असमानताएं थी, लेकिन जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और हम महिलाओं को बहुत सम्मान दिया, आगे बढ़ाया और पूरे देश को आगे बढ़ाया। मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूं। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि मकान की नींव खोदते समय पड़ोसी की भरभरा कर दीवार गिर गई, जिसमें 2 मिस्त्री की दबकर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि थाना कादरी गेट के मोहल्ला अड़ियाना में राघव के मकान की नींव की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान खुदाई करते समय पड़ोसी अमरेश की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसमें राजमिस्त्री दब गए। दबे हुए राजमिस्त्री रंजीत और इशरत को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। मलबे में दबे राजमिस्त्री को अधिकारियों ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कि 2 लोग दबे हुए हैं और दबे हुए थे, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। शायद उनकी डेथ हो गई है। फिर भी हम लोग जिला अस्पताल जाकर देख रहे हैं और संभावना तो नहीं है, फिर भी अपने एहतियात के तौर पर जैसे खुदाई की जा रही है, ताकि यदि कोई और दबा हो तो उसकी स्थिति पता चल जाए। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। हाँ, रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ देखिए, जो दीवार गिरी है उसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना थी। एक जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा था वो थोड़ा जैसे ही दिलने लगी वो वहाँ से भाग गया। बाद में खुदाई करने के बाद 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए, जिनको जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी एक्सकवेशन का काम चल रहा है। यदि वैसे तो संभावना नहीं लग रही है, लेकिन यदि कोई और व्यक्ति अंदर पड़ा हो तो उसको निकालने के लिए जेसीबी और तमाम जो भी यहाँ पर राहत व्यवस्था वो कराई जा रही है। सर, जो दबे हुए थे उनकी मौत हो चुकी है। अभी उनको अस्पताल भिजवाया गया है। मैं और डीएम साहब वहीं जा रहे हैं, वहाँ किसी की देख जाते हैं। अब बात करेंगे यूपी के गौतम बुद्ध नगर की। बता दें कि थाना बादलपुर नोएडा पुलिस व सीआरटी टीम के साथ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गांजा तस्करी करने वाले जिहादी गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। दरअसल सरगना इनामुल हक सहित साथी तस्कर शहनवाज व नुमान भी पुलिस की गिरफ्त में है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में अवैध गांजा की सप्लाई करते थे। विशेष तकनीक से तैयार 149 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। गांजे की बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीआरटी टीम और थाना बादलपुर टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक गांजा तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन 3 लोगों का नाम इनामुल, शहनवाज और नुबान। ये 3 लोग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र से गांजा लाते थे। इनके पास से लगभग
150 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ वह ट्रक भी बरामद हुआ है जिस ट्रक में इस गांजे की सप्लाई होती है। इसमें जो तीसरा व्यक्ति जो इसका मास्टरमाइंड है इनामुल, उसकी भी गिरफ्तारी की है। वह यहाँ एनसीआर के क्षेत्र में लोकल लोगों से साठ-गांठ करके गांजे की सप्लाई करता है। लगभग गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास, लगभग 150 किलो गांजा है और इन तीनों ही लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जो इनके उड़ीसा में जो लिंकेजेस हैं, उस पर भी हम लोग को इनपुट्स मिले हैं, भविष्य में उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो इनके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, यानी कि जो लोकल लेवल पे जिन लोगों को ये लोग गांजे की सप्लाई करते हैं, भविष्य में उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी तरह से छुपा करके ये गांजा लेकर इस पूरी कार्रवाई के लिए टीम को 25,000 रुपए की इनामी घोषणा भी की गई है। ये लोग स्टील के कंटेनरों में गांजे को लग के लाते थे और सामने ऐसी स्टील की प्लेट्स लगाते थे जिसमें ऐसा लगे कि इसमें कुछ और सामान है, परंतु उसके पीछे ये लोग गांजे की सप्लाई करते थे। क्या इनका कोई और आपराधिक इतिहास अभी लेटेस्ट पूछताछ में मालूम चला कि ये लोग पहले नागपुर से भी जेल गए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। बस्ती पहुंचे जेपीसी के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर कहा कि मुर्शिदाबाद की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां हिंदू लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस के सामने ही भीड़ ने घुसकर एक हिंदू के घर में पिता पुत्र की हत्या कर दी और 16 पुलिस वालों को घायल किया, उसके बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन लोगों ने मूर्तियों की सफाई किया। आज जगह जगह हम अम्बेडकर साहब को जयंती पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। लोग हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये क्या है? स्टेट स्पॉन्सर है या फिर कोई बात हो? जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, जिस तरह से पुलिस के लोग घायल हैं और मुख दर्शक की तरह खड़े थे, पिता पुत्र को उस तरह से भीड़ ने 2 हिंदुओं को निकाल करके मार दिया, तो ये निश्चित तौर से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, राज्य के संरक्षण में हो रहा है। और अभी जब पैरामिलिट्री फोर्सेस गई, उन पे भी हमला हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य सरकार खुद इस मामले में प्रोवोक कर रही है, क्योंकि वो मुसलमान को ममता बनर्जी वोट बैंक समझती, उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी तक को राशन कार्ड दे दिया है, निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ये अपने आप में जब भारत के संवैधानिक रूप से लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है, और उसके बाद जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने कहीं देश में नहीं हो रही और वहाँ पे हो रहा है, और हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब केंद्रीय बल गया है। नहीं तो शायद जिस तरह से लोग वहाँ भाग रहे हैं, नदी में कूद करके मालदा लोग चले गए, अभी भी भीड़ उग्र हो रही है और राज्य सरकार में। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ का हरदोई दौरा रहा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया और सीएम योगी के आगमन को लेकर हरदोई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आई। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पुलिस टीम अलर्ट पर रही, तो वहीं एसपी नीरज कुमार जादौन ने विभिन्न दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों को दिए। अगली खबर यूपी के मेरठ से है। मेरठ में कलेक्ट्रेट सभागार में धूमधाम एवं हर्षोल्लास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। वहीं जिलाधिकारी ने चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने बाबा साहेब के जन्म दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पर चलकर देश में समाज की तरक्की में अपना योगदान हमेशा देते रहना है। इस जयंती पर के अवसर पर शुभकामनाएं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जो सीख दी है संघर्ष की और सभी लोग के उत्थान के लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में आज जनपद में शासन के निर्देश के क्रम में सभी जगह सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जितनी बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी है या जो स्थल हैं वहाँ के लोग जनप्रतिनिधि के अलावा हमारे सरकारी अधिकारीगण और समाज के अन्य लोग सभी लोग वहाँ जा रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। और मैं सभी इस अवसर पर सभी लोगों को, जनपद के सभी वासियों को बधाई देता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा जो सीख दी गई है, जो संघर्षमयी उनका जीवन के बारे में बताया, उससे हम लोग सीखें और समाज को और अपने देश को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें आहुति दें।
इस अवसर पर यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। बता दें कि देशी शराब ठेके के शराबियों से परेशान है। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला अपने परिवार सहित पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंची। पेट्रोल लेकर महिला को पहुंचने से पुलिस प्रशासन अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दीक्षा चतुर्वेदी निवासी JNV रोड के मकान के पास देशी शराब का ठेका लगा हुआ है। वहीं शराबी शराब पीने के बाद हंगामा करते हैं। दरोगा रक्षा सिंह ने महिला के बैग जिसमें पेट्रोल रखा था छीनने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने बैग नहीं दिया। मौके पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पीड़ित परिवार की समस्या को सुना। साथ ही कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ आबकारी आयुक्त JP गुप्ता को कार्रवाई के निर्देश दिए। आश्वस्त किया है DM साहब ने और यही कहा है कि कोशिश की जाएगी और कार्रवाई जो भी उचित होगी वो की जाएगी। तो अब तो आत्मदाह का प्रोग्राम कैंसिल? फिलहाल तो अभी मन है नहीं इस चीज़ को लेके, लेकिन हाँ आश्वासन दिया है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, वरना फिर से दोबारा जो भी किया जाएगा। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर कर्नाटक बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी में विधायक गणेश हुक्केरी ने शहर में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही भीमनगर में तहसील प्रशासन द्वारा आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया और साथ ही प्रत्येक भारतीय के लिए योगदान देकर एक मजबूत भारत के निर्माण की ठोस नींव रखी। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वहीं किला रोड स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या व चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने माल्यार्पण किया। वहीं दलित वंचित समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के दरभंगा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा में रेड क्रॉस भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस बिहार के कर कमलों से हुआ। पूजन के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। भूमि पूजन के उपरांत प्रेक्षागृह में संबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री विधायक बेनीपुर, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। बेलगावी से खबर है। बता दें कि जिला प्रभारी एवं लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने भारतीय लोकतंत्र की ठोस नींव संविधान के निर्माता मानवतावादी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर गोकक शहर में मिनी विधान सभा परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बेलगावी सांसद जगदीश शेट्टर ने बेलगावी के अम्बेडकर पार्क में आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह कार्यक्रम में भाग लिया और सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीजेपी के कुछ नेता व नेत्री भी मौजूद रहे। अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में एक बार फिर एक प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण की जांच करने की शिकायत पर हरियाणा और बिजनौर चिकित्सा विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें अनियमितताएं पाए जाने पर नगर के रॉयल RJ हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। आरोप है कि अस्पताल गुड़िया गुड्डो रखते थे और जिसके ऊपर हाथ रखकर इशारा से भ्रूण को बता दिया जाता है। आरोप है कि आज हरियाणा की टीम और बिजनौर CMO संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें आरोप पाए जाने पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। ये सूचना मिली थी कि हरियाणा की टीम बिजनौर में आ रही है, किसी अल्ट्रासाउंड के खिलाफ शिकायत है उनके पास, और वो लोग जब चले तो वहाँ से फ़ोन आया था कि रॉयल ऑरेंज अस्पताल में ये कार्रवाई होगी। तो तुरंत ही नोडल अधिकारी को सूचित किया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मिल करके और इस कार्रवाई में पूरा सहयोग किया और उसके बाद में वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। तो जैसा कि देखने को मिलता है कि हरियाणा की टीम यहाँ आती है, छापेमारी करती है, तो CMO विभाग की ओर से इस तरह की जांच की जाती है? नहीं, यहाँ पे भी लगातार जांच की जाती है और बीच में जहाँ पे भी अनियमितता मिलती है वहाँ पे भी मशीनों को सील किया गया है और आगे भी इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर जनपद के अमरोहा थाना क्षेत्र गजरोला के ग्राम बहलोलपुर से है, जहां बहलोलपुर में ग्राम समाज की विवादित भूमि पर रात दिन एक करके ADC कंपनी का मोबाइल टावर बनाया जा रहा है। प्रशासन को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ग्रामीणों का केम मना करने के बाद भी रात दिन पूर्व प्रधान ये बनवा रहा है। 3 माह पहले ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी प्रशासन ने इस विवादित भूमि को बुलडोजर से खाली कराकर एक बोर्ड भी लगा दिया गया था,
जिसको पूर्व प्रधान के पुत्र अशोक कुमार ने कलर लगाकर छुपा दिया है। मोबाइल टावर कंपनी के लोगों से मिलकर इस कार्य को कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्य करे। इस मौके पर बिंदर सिंह, राहुल कुमार शिवा, नरेश सिंह, सुरेंद्र, सुभाष सिंह, वीरेंद्र सिंह, कर्मवीर सिंह, तारे चंद, परवीन, चमन सिंह, रविंदर सिंह, विजेंद्र आदि कई लोग मौजूद रहे। खबर यूपी के अमरोहा से है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बीजेपी मुस्लिम नेता बब्बू मंसूरी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी मुस्लिम नेता बब्बू मंसूरी ने कहा कि तीनों टर्मों में केंद्रीय सरकार ने जितने भी बिल पास किए हैं, विपक्ष का तो यही काम है, विरोध करना। विपक्ष ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि बिल अच्छा है और जनता के हित में बनाया गया है। बब्बू मंसूरी ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड था जिसमें 98% मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर लूट मचा रखी थी और आज मोदी जी ने 3 तलाक पर कानून को स्थापित किया और हमारी मुस्लिम बहनें खुशहाल है। वक्फ बोर्ड बिल से वो लोग परेशान हैं जो परिवारवाद नाम से पार्टियां चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समाज के हित में काम कर रही है। इस बिल का बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज समर्थन कर रहा है और कुछ ही चंद लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म चल रहा है और तीनों टर्म में जितने भी बिल केंद्र सरकार से बने हैं, विपक्ष का काम है केवल उसका विरोध करना। विपक्ष ने आज तक नहीं कहा कि एक भी बिल सरकार द्वारा अच्छा बनाया गया, जनता के हित में बनाया गया। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जिसमें चंद लोग 98% मुसलमानों का बेवकूफ बना के उनके नाम से लूट मचा रखी थी। जिसका मन करा 100 साल के लिए पट्टा कर दिया, जिसका मन करा किराना में लिख दिया, जिसका मन करा दुकान बना के बेच दी। जबकि वक्फ प्रॉपर्टी को साफ सुथरा करके सुंदरीकरण करके रखना हमारा लोगों का काम था। आज मोदी जी ने जो लाके कानून बनाया है, ये इस बात को दिखाता है कि मोदी जी हर समाज, हर तबके को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। मुस्लिम्स के लिए मोदी जी ने पहले भी बहुत काम किए। मोदी सरकार ने मुस्लिम्स को अंधेरे में नहीं रखा। महिलाओं की अगर बात करें, 33% का आरक्षण देने के बाद 3 तलाक के बिल से जो हमारी बहनों को, माँ बेटियों को फायदा मिला है, आप देखते होंगे कि अब दायरा कितना है 3 तलाकों का, सब सिमट कर रह गया। परेशान वो लोग हैं जो परिवारवाद के नाम से पार्टियां चलाते हैं। भाजपा सरकार किसी परिवार का हिस्सा नहीं है, वो देश के और राष्ट्र की बात करती है और उनका हर फैसला, हर कानून देश के हित में है। हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए और आज मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में इस बिल का समर्थन कर रहा है। केवल चंद लोग हैं जो अपने मुफाद, अपने फायदे के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है, जहां हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कर कोर्ट मैरिज की गई है। हिंदू युवती से फतेहगढ़ कोर्ट से शादी कर जा रहे मुसलमान को, एक मुस्लिम युवक को पकड़कर हिंदू संगठनों के नेताओं ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं प्रगति निवासी राजाराम टोला काकोरी लखनऊ युवती मोहम्मद रिहान निवासी माऊ दरवाजा ने लव जिहाद कर कोर्ट मैरिज कर ली है। हिंदू युवती के साथ मुसलमान युवक ने शादी कर ली। इसकी सूचना पर हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मुसलमान युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसको लेकर हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा बोले कि लव जिहाद का ये बड़ा मामला सामने आया है, लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराएंगे और इससे पहले भी एक हिंदू युवती के साथ मुसलमान लव जिहाद कर उन्नाव जिले लाया था। आपको बता दें कि विमलेश मिश्रा ने ये बताया कि हिंदू युवती से शादी करने का षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू युवती और मुसलमान युवक को कोतवाली, फतेहगढ़ पुलिस कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है। फतेहगढ़ की कचहरी परिसर में आज लव जिहाद मामला सामने आया है। हिंदू युवती और मुसलमान लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। बात करेंगे हिंदू संगठन से, क्या कहना है, क्या है देखिए जी, पूरा लव जिहाद का मामला, जैसे मुझे फर्रुखाबाद में पता चला, मैं आया यहाँ और वो बिस्तर पे किसी वकील साहब के साथ में वहाँ कोर्ट मैरिज की तैयारी हो रही थी। हमारे सभी भैया लोग पहले से पहुँच गए और पुलिस यहाँ ले आई है थाने में। ये पूरा लव जिहाद का मामला है। अभी कोतवाल साहब आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और लव जिहाद में मुकदमा दर्ज किया जाए और गंभीर धाराओं में, क्योंकि ये लगातार षड्यंत्र चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अभी कानपुर साइड की एक लड़की थी, फर्रुखाबाद में लाके ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार यहाँ के लोग, ये भी हुआ लगातार लखनऊ से लड़की आई है, वो इससे पहले भी बांगरमऊ की लड़की आई थी। फर्रुखाबाद में ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे कौन षड्यंत्र करता है उसकी भी जांच की जाए, ये मांग करते हैं अभी हम लोग सभी। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।